मूसलाधार बारिशें, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग, मौसमियाती तब्दीली अवाम का इम्तिहान बन गई। गिलगित के इलाके बाबूसर के रेले में बहने वाले 15 सयाहों को तीसरे रोज भी तलाश न किया जा सका। जाँ बहक 3 सयाहों की मैयतें लोधरा रवाना कर दी गईं। बारिशों से हादसात में 24 घंटे के दौरान मजीद 13 अफराद जाँ बहक। 26 जून से अब तक अमवात की तादाद 245 हो गई। 602 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने मुल्क भर में बारिशों से तबाहकारियों की रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सवात में बरीकोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तोगयानी। सवात और बुनेर में सैलाबी सूरत हाल। कोकारी और पंजीग्राम नदी में तोगयानी से कई गाड़ियां बह गईं। पानी घरों में दाखिल। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। 4 सद्दा में 2 बच्चे बरसाती नालों में डूब कर जाँ बहक। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मर्दान में भी गलियां और सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगीं। महकमे मौसमियात ने 25 जुलाई तक सूबे में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग से तहसील अपर खानपुर की सड़क बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों का कीमती सामान बर्बाद हो गया। रिंग रोड पर मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। चिनियोट में खस्ता हाल छत जमीन बोस होने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में रवा साल बारिश के बाइस हादसात में 135 अफराद जाँ बहक और 485 जख्मी हो गए। 158 मकान मुतासिर हुए। PDMA पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का तवील दौरा। सैलाब से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन्स बनाने का ऐलान। इलाके में क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद भी बढ़ाने का हुक्म। मीरापुर गांव में इमदादी सामान भी तकसीम किया। गुफ्तगू में कहा कि फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का इजाला किया जाएगा। कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नालालई समेत नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर एक बार फिर स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मुंतखब इदारों की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाजे पूरे किए जाएंगे। इजलास में निजकारी की पेशरफ्त पर भी जायजा लिया। Gaza has become graveyard for innocent lives as well as for the international law, particularly the international humanitarian law. Over 58,000 Palestinians, most of them women and children, have been killed in Israel's brutal military assault. पाकिस्तान का एक बार फिर फलस्तीन में इसराइली जारहत पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म ने 2 रियासती हल ही मसले का वाहिद हल करार दे दिया। गजा में इंसानी इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को हल करना होगा। पाकिस्तान की सदारत में सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। इसहाक डार ने ईरान पर इसराइली जारहत भी नाकाबिल कबूल करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी वज़ीर मईशत से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। पायदार अमन, मुश्तरका खुशहाली और इलाकाई हम आहंगी के विजन की तौसीक भी की गई। सारा कुछ एक प्लान के तहत हुआ। ये सजा पहली होनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, मगर ये मुमकिन नहीं है कि रियासत इस तरह की चीजों पर दरगुजर से काम ले, क्योंकि फिर इस तरह रियासत नहीं चल सकती। यहां पर और भी जो पंजाब और पाकिस्तान में केसेस है उनका भी फैसला होना चाहिए। ये बहुत पहले होना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत दलाल चौधरी ने 9 मई केसेस में सियासी बुनियाद पर सजाएं देने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। 9 मई को PTI की इश्तियाल अंगेजी, तोड़ फोड़ और फसादात की शवाहिद मौजूद होने का दावा। बगावत की कोशिश पर तहरीक इंसाफ से शर्मिंदगी के इजहार के साथ माफ़ी मांगने का मुतालबा भी कर दिया।
9 मई की मंसूबाबंदी किसने की, कहां हुई और कौन कौन शामिल था, तमाम तफसीलात सामने आ गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का दावा, वाज़े कर दिया फौजी तनसीबात पर हमले मुकम्मल प्लानिंग के साथ किए गए। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी रहम के मुस्तहक नहीं। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज भी जारी कर दी। किसी भी अगर सियासी रहनुमा को सज़ा मिलती है, हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते। वो लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़े में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। बसों को और ये जो वहाँ पे इमलाक हैं, ईदी की एम्बुलेंसेस को आप आग लगाएं, ये सियासतदान का काम नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध की जलाओ घिराव करने वालों को माफ़ ना करने की अपील। 9 मई का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बंद है। इंतशार की सियासत को सियासत नहीं दहशतगर्दी कहा जाता है। शर्जील मेमन मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी करार दे दी। ये कहना बिल्कुल कबल इस वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरीयत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी, इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की PTI की क़यादत संभालने की बातें क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दी। वाज़े किया कि शाह महमूद कुरैशी पर 8-9 मुकदमात बाकी हैं, कब बाहर आएंगे मालूम नहीं। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में PTI के रहनुमा आजम खान सवाती को नैब ने फिर तलब कर लिया। पेशावर में कल सुबह 11 बजे तलबी। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सिंध के साबिक गवर्नर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत कल तक मुलतवी। अपोजिशन का कल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। JUI पीपल्स पार्टी और ANP ने APC दिखावा करार दे दी। हुकूमत अपने फैसले कर चुकी है, कॉन्फ्रेंस में शिरकत का कोई फायदा नहीं। अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़। वज़ीर आला गंडापुर ने अमन व अमान पर APC में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी थी। अली अमीन गंडापुर ने APC में शिरकत से इनकार, अवाम को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ करार दे दिया। बानी से मुलाकात न कराने का भी शिकवा। साबिक वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल करने का अज़्म भी दोहरा दिया। पेशावर में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह। इत्तला मिलते ही उधर हमारी पुलिस टीम गई। जब पुलिस ने मुआयना किया तो बच्चे के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात पाए। हमारी इस 302 की FIR में टोटल 4 मुल्ज़िमान हैं। 4 में से 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और बाकी 2 मुल्ज़िमान इस टाइम अदम गिरफ्तार हैं, जिसके लिए हमने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं। सवात में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी मदरसा सील कर दिया गया। 300 तलबा वालिदैन के हवाले कर दिए गए। सवात से कल एक न्यूज़ आई जिसपे मदरसे के बच्चे के साथ जो ज़्यादती हुई, तो इस किस्म का माशरा अभी तक हमारे पास है और इसका मुकाबला हमने इसी टूल के साथ करना है, सोशल मीडिया के टूल के साथ। और आप लोगों की सपोर्ट हमें इस चीज़ में चाहिए। हम सब ने मिलकर जो है इस माशरे को ठीक करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मदरसे में होने वाला वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाने का मुतालबा। 9 मई फसादात से मुतालिक अदालतों के फैसले खुश आइंद करार दे दिए। कराची में शोहर के वहेमाना तशद्दुद का निशाना बनने वाली 9 बयाता शांति ने सिविल अस्पताल में दम तोड़ दिया। तशद्दुद से 20 साला शांति की आंतों को नुकसान पहुंचा और फेफड़ों में भी पानी भर गया था। 4 जुलाई से जेरे इलाज थी। पुलिस ने शोहर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। कोयटा के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बलूचिस्तान में खातून और मर्द कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम सरदार शेरबाज सतकजई का मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला से अहम उमूर पर गुफ्तगू।
वजारत दाखिला में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का PIA की परवाजें बहाल करने का बरतानवी फैसले का खैर मकदम। बादशाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए नए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा। गैरत के नाम पर कत्ल बिल्कुल नाजायज है शरई लिहाज से, मुझे उसमें कोई इख्तलाफ नहीं, कोई तरद्दुद नहीं, लेकिन कानून बनाते वक्त अवाम के नुमाइंदे अपनी सोसाइटी को भी देखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वफाकी शरई अदालत के फैसले के तहत 1 जनवरी 2028 तक मुल्क से सूद के मुकम्मल खात्मे की उम्मीद लगा ली। 26वीं आईनी तरमीम के असल मुसव्वदे में कई नकात नाकाबिले कबूल थे। दबाव के बावजूद ऐसे 35 नकात की मुखालफत की। JUI सरबराह का मिली यकजहती कौंसिल के इजलास से खिताब। पंजाब में चीनी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 28 दुकानदार गिरफ्तार, 182 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2740 पर जुर्माने आयद कर दिए गए। पंजाब करियाना एसोसिएशन ने चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। एक्स मिल रेट पर चीनी मिलने पर सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त के लिए तैयार हैं। पंजाब करियाना एसोसिएशन का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में भी महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा संभाल लिया। मुत्तादिद दुकानें सील, कई दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। DC इस्लामाबाद की शहरियों से महंगी चीनी फरोख्त करने वालों की निशानदही करने की अपील। 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए काबीना की हिदायत पर 4 इकसाम के टैक्सेस में कमी का इंकशाफ। मुख्तलिफ टैक्सेस को 18% से कम करके 0.2% पर लाया गया। चेयरमैन FBR ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आगाह कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। बताया जाए किसने चीनी बरामद करने की इजाजत दी और किस किस ने बरामद की। ये भी बताएं किस किस मुल्क को चीनी बरामद की गई थी। चेयरमैन PAC का सेक्रेटरी फूड से मुकालमा। सीजन के आगाज में 1.3 मिलियन टन चीनी का जखीरा मौजूद था। चीनी बरामद करने की इजाजत काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दी गई थी। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की कमेटी को ब्रीफिंग। मुल्क भर की घी मिल्स ने FBR को दिए गए इजाफी इख्तियारात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मालूमात तक रसाई के कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने वफाकी इदारों के सीनियर अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। तर्जमान दफ्तर खारजा इंफॉर्मेशन अफसर नादरा भी शामिल। लाहौर में सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अहलखाना से ताज़ियत। वजीर आजम और नवाज शरीफ का भी पुराने साथी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, सुनार की नमाज जनाजा अदा। आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। डाकू एक और सुनार की दुकान भी लूट कर ले गए। भिडाई ग्राउंड के करीब दुकान से 20 तोले सोना और रकम ले उड़े। CCTV फुटेज सामने आ गई। जैकबाबाद में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजिम की पुलिस मोबाइल के साथ वीडियो वायरल। इलाका SHO समेत 4 एहलकार क्वार्टर गार्ड मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खंडकोट में पुलिस का भत्ताखोरों, डाकुओं और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू जख्मी हो गए। डाकुओं के कई ठिकानों और मोर्चों को गिरा दिया गया। नूर मुकद्दम केस में सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाकिर ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने सजा का फैसला सुनाने से कबल मुलजिम की जहनी हालत का तयन नहीं कराया। वकील का मौक़िफ़। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद हेड ऑफिस के सामने तीसरे रोज भी धरना। बारिश के बावजूद मुजाहिरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी।
लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया। कसूर की हरम फातिमा ने 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। ननकाना साहब के नूरुल हुदा और अबू जर की 1188 नंबर्स लेकर दूसरी और तीसरी पोजीशन। जमात इस्लामी का कराची में 1 लाख दरख्त लगाने का ऐलान। टाउन और यूसीज के पार्कों और ग्रीन बेल्ट समेत गलियों और दीगर मकामात पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू गई। फी तोला कीमत 37 रुपए इजाफे से 3,64,900 रुपए हो गई। इसराइल के गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। भूख और प्यास से 4 बच्चों समेत मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। फाका कशी से मरने वालों की मजमूई तादाद 80 बच्चों समेत 110 हो गई। कई इलाकों में खुराक, पीने का पानी और दवाएं बिल्कुल खत्म हो गई। तल अवीव में सैकड़ों मुजाहिरीन गजा जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शुरका ने आटे के थैले और कमजोर फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठाकर एहतजाज किया। न्यूयॉर्क में गजा में इंसानी बहरान और भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ मुजाहरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत को खौफनाक मंजर करार दे दिया। इस्लामी ताउन तंजीम ने आलमी अदालत से इसराइल के जंगी जराइम की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गाजा में इसराइली जारहत की शदीद मजम्मत और फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान। इदारे पर इजराइल मुखालिफ जज्बात को फरोग देने के इल्जामात। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना भी संगीन मसला करार दे दिया। रूस ने ज्वालाए तूफान के नाम से बहरी मश्क का आगाज कर दिया। 150 से जायद बहरी जहाज, 15,000 से जायद फौजी, 120 तैयारे और 10 मिसाइल सिस्टम बहरी मशकों में शरीक। बांग्लादेश से 2-20 हारने वाली टीम से चेयरमैन पीसीबी की ढाका में मुलाकात। मोहसिन नकवी का कोच माइक हैसन से भी तबादला ख्याल। बांग्लादेशी बोर्ड कुछ देर में खिलाड़ियों को इशारा देगा। दौरे आयरलैंड के लिए फातिमा सना की क़यादत में 15 रुकनी कौमी विमेन टीम का ऐलान। अंडर 19 वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी करने वाली ईमान फातिमा भी टीम का हिस्सा। दौरे से कबल कराची में तरबियती कैंप भी लगेगा। न्यूजीलैंड पर हॉकी लीग से दस्तबरदार। मौजूदा फॉर्मेट को महंगा करार दे दिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान को दावत दे दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत से एनओसी मांग लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने प्रोफेशनल काउंटी क्लब सेलेक्ट 11 को 5 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में काउंटी क्लब 187 रन बना सकी। शाहीनों ने डगफोर्थ लुइस कानून के तहत 204 रन का नजरसानी हदफ भी अबूर कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा एजाज। ट्रायल्स में मुंतखब होने वाले नौजवान क्रिकेटर्स कुवैत की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। टेनिस स्टार सरीना विलियम्स की बड़ी बहन वीनस विलियम्स ने 45 साल की उम्र में टेनिस का मैच जीतकर हैरान कर दिया। वॉशिंगटन ओपन में हम वतन खिलाड़ी को हराकर 2004 के बाद टूर मैच जीतने वाली सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गई। फ्रांस के वैलेंटीन पेरीपोंट ने टूर दी फ्रांस का 16वां मरहला जीत लिया। 24 साला फ्रेंच साइकिलिस्ट ने आखिरी लम्हात में सबको पीछे छोड़ दिया। सिल्वेनिया के तादीज पोगाचा का येलो जर्सी पर बदस्तूर कब्जा। तुर्क दिफाई इदारे ने रोबोटिक डॉग मुतारिफ करा दिया। एंटी टैंक मिसाइलों से लेस रोबोटिक डॉग कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। माहिरीन ने इसे जमीनी फोर्सेस के लिए मौसर हथियार करार दे दिया। चीन में जानवरों की मुनफरिद नुमाइश। सांप, छिपकलियां और कई किस्म के कीड़े मकोड़े पेश। नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंच गई। नेशनल बैले ऑफ जापान पहली बार बरतानिया में स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तैयार। रॉयल ओपेरा हाउस लंदन में फन का मुजाहरा किया जाएगा।